तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अलग अलग सेक्ट से चोरी करने आए डोंगशिंग पवेलियन में वांग हाओ उन लोगों को कैद कर लेता है, जिससे बाद में उनके एल्डर्स आकर उनके साथ फाइट करते हैं। पर वांग हाओ ने तो उन्हें काफी इजीली हरा दिया था और तायरिच वो दोनों अच्छा खासा चूना लगा देता है, वो भी मिस नियांग के साथ मिलके। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सारे के सारे एल्डर्स और वांग हाओ तायरिच मिलकर डोंगशिंग केव को ओपन कर रहे थे। तो तायरिच एल्डर लियू की तारीफ करते हुए कहता है कि क्या बात है, हमें नहीं पता था आपके पास ऐसी पावर भी है कि आप केव ओपन होने से पहले ही ओपन कर दोगे। जिस पे वो एल्डर शर्माते हुए कहते हैं कि अब रहने भी दो, क्यों शर्मिंदा करे हो, ये तो बस पिछला दरवाजा है जिसका छोटा हिस्सा हम खोल रहे हैं। ये पवेलियन मास्टर ये का काम है, वो हमारे लिए इसे छोड़कर गए थे। और फिर जैसे ही दरवाजा ओपन होता है एल्डर लियू कहते हैं वांग हाओ से कि अब आप जा सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग हाओ सबको नसीहत दे रहा था कि हम एक सीक्रेट रियल में जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि हर कोई अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट हो, तो अपने आसपास हर चीज का ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रखना है। तो ये सुनने के बाद डेविल डीमन कहता है कि पहले से ही पता है, अब जाएं। वो ये बात एल्डर ये से भी कंफर्म करता है, जिस पे एल्डर ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि कोई भी हमारी टीम को परेशान ना करे। एल्डर लियू नीचे रहकर ही डोंगशिंग पवेलियन की केयर करने वाले थे, तो वांग हाओ पवेलियन उनके हवाले करके रियल में एंटर हो जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद तायरिच जाने वाला था, लेकिन पीछे से मिस्टर चैन और चोरनी नियांग आ जाती है, जिसे देख के तायरिच कहता है ओहो हो, छोटी चोरनी आई है। हमारी चोरनी भी कहाँ कम थी, वो तायरिच को चूना लगाने वाला कह देती है। इसके बाद तायरिच चैन से कहता है कि आप एक जेंटलमैन है ना, और ये तो पवेलियन का बैक डोर है, तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। पर चैन तो उसे थैंक यू बोल देता है उसकी बेइज्जती करने के लिए। उसके जाने के बाद तायरिच कहता है कि मैंने इसकी बेइज्जती की है, इसने मेरी। मैडम नियांग को तो हंसी आ जाती है तायरिच की हरकतों पे, और फिर वो भी उसके पीछे पीछे सीक्रेट रियल में एंटर हो जाती है। अंदर जाने के बाद छोटू ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो काफी एक्साइटेड होकर स्पिरिचुअल हर्ब्स को देख रहा था, और फिर सारी चीजों को देखकर कहता है कि डोंगशिंग केव तो खजाना है स्पिरिचुअल हर्ब्स का, यहाँ इतने सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर मौजूद है कि बटोरते बटोरते हम थक जाएंगे। उसके एक्साइटमेंट को वांग हाओ भी अच्छे से नोटिस करा था। उसके बाद वो अपने स्क्रोल से अपने सर्वेंट्स को बाहर निकालता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि हर जगह नजर रखो, कहीं कुछ भी गड़बड़ी हो ना तो मुझे बताना। तो अपने लॉर्ड की आज्ञा पाकर वो वहाँ से निकल जाते हैं चारों तरफ नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ हमें तायरिच और मिस नियांग को दिखाया जाता है, जहाँ सारे स्पिरिचुअल प्लांट्स को देखकर तायरिच उनका रेट पूछ रहा था, और हमारी मिस नियांग अच्छे बच्चे की तरह उसे जवाब दे रही थी कि ये 80,000 का है। तो तायरिच उसे दूसरा प्लांट दिखाकर पूछता है ये कितने का है। वो कहती है कि ये 8,000 का है, क्योंकि इस पौधे की क्वालिटी थोड़ी सी अलग है ना, इसलिए तो ये 8,000 से थोड़ा ज्यादा का भी बिक सकता है। तो तायरिच कहता है कि नहीं 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 नहीं, हम वे फैमिली का नाम यूज करके इतनी यूनिक चीजें बेचते हैं, तो मैं वहाँ इसे स्पिरिचुअल हर्ब्स को ले जाकर बेइज्जत नहीं होना चाहता। इतनी सस्ती चीज कैसे बेच सकता हूँ मैं, तो मैं इसे ले जाकर पूरे 800,000 में बेचने वाला हूँ। नियांग तो इतना ज्यादा प्रॉफिट सुनने के बाद शॉक हो रही थी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, फ्यूचर में इन दोनों की जोड़ी बनेगी क्या? क्योंकि मेरा तो पता नहीं, लेकिन नियांग को तो वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो रिच है। तभी वहाँ टियानडाओ सेक्ट के स्टूडेंट्स आकर कहते हैं कि चाहे ये 80 का हो या 800 का, इसे हमारे हवाले कर दो। ये सुन के तो नियांग चिल्लाती है ओह चोर आ गए, ताई भैया मुझे बचाइए, और फिर क्यूट तरीके से उसके पीछे छुप कर कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग कितने खतरनाक है। पर ये तो उसका बहाना था ताई से चिपकने का। और यहाँ तायरिच उन चोरों को देखकर कहता है चोर ये तो मेरे फेवरेट है। ये बोलकर लग जाता है उन पर अटैक करने। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पानी में से फिशेस को पकड़ के उनकी सोल को कलेक्ट कर रही थी। वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है कि कोई उस पे जाल फेंक कर उसे कैद करने वाला था, पर वो अपनी पावर की हेल्प से छूट जाती है, और फिर काफी गुस्सा होकर बोल रही थी कि कौन है वो बदतमीज इंसान जो मुझे ट्रैप करने के लिए जाल बिछा रहा था। तभी एक मास्क मैन नाइफ लेकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बाल बाल डॉच करती है। इधर वो मास्क मैन उस लड़की की तारीफ करते हुए कहता है कि सोल एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन करना, अभी भी इस तरीके की टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। इधर वो लड़की उस मास्क मैन से डरकर भागना स्टार्ट कर देती है, पर वो उसका रास्ता रोककर कहता है कि वांग हाओ को मारने से पहले क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो ये सुनने के बाद वो रेड गर्ल गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें लॉर्ड से फाइट करनी है, और उस पर गुस्से में अटैक कर देती है, पर वो इंसान तो खुद को टेलीपोर्ट कर देता है। दूसरी तरफ इस फाइट की खबर हमारे वांग हाओ को उसके स्क्रोल के जरिए लग जाती है। तो जैसे इधर वो मास्क मैन उस लड़की को मारने जा रहा था, वांग हाओ आके फायर बॉल से हिट करके उसे दूर कर देता है। उसे देखने के बाद मास्क मैन खुश होते हुए कहता है कि मैं तो छोटी मछली पकड़ने आया था, मुझे क्या पता था कि बड़ी मछली हाथ आ जाएगी। उसकी बातें सुनने के बाद वांग हाओ कह रहा था कि देखते हैं ना कि किसने किसको पकड़ा है। पहले तो मुझे ये समझने दो कि इतनी जल्दी तुम सीक्रेट रियल में एंटर हो गए सिर्फ मुझे मारने के लिए, इसका मतलब तुमने बहुत सारे लोगों को जुटाया होगा। तो वो मास्कमैन कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तो ये बोलकर वो अपने सोल किलिंग टेक्निक को यूज करने लगता है, जिससे एक वेव निकल रही थी और वांग हाओ थोड़ी देर के लिए मदहोश हो जाता है। पर इससे पहले कि वो मास्कमैन उस पर अटैक कर पाता, वो होश में आ गया था और खुद को संभाल लेता है। और ये देखने के
बाद तो वो मास्कमैन काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि इसकी स्पिरिट पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है कि ये इतनी जल्दी होश में आ गया। और फिर वो अपने एक और खतरनाक अटैक को ट्राई करा था, ये कहते हुए कि अब तुम्हें बचने नहीं दूंगा, जिससे उसकी स्वॉर्ड पे एक स्पेल कास्ट करते ही उसके सामने एक सोल पपेट आ गई थी जो काफी खतरनाक ऑरा रिलीज करती है। तभी वांग हाओ के सर्वेंट आकर उसके सोल को ब्लॉक कर देते हैं चेन से और फिर उसकी इविल सोल को कैप्चर करके वो स्क्रॉल के अंदर भर देते हैं। और फिर वांग हाओ उस स्क्रॉल को रखते हुए कहता है कि तुझे तो मैंने सेकंड चांस का सेकंड चांस भी नहीं दिया। इधर छोटू ड्रैगन बाहर आते हुए कहता है कि अब तक इस लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल में कोई भी बुरा आदमी नहीं था, इसके जाने के बाद कितना बुरा होगा। तभी वांग हाओ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो छोटू ड्रैगन उसे सूंघने की कोशिश कर रहा था पर उसे ये स्मेल काफी टाइम पहले की लगती है। तो वांग हाओ इससे उसका रीजन पूछ रहा था, तो छोटू ड्रैगन कहता है कि जब से उसकी बॉडी की सोल और बॉडी अलग हुई है ना, तब से उसकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस हो गई है, इसलिए उसे इस स्मेल का पता नहीं लग रहा। हो सकता है कि ये स्मेल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर के किसी इंसान की है, तभी वो महसूस नहीं कर पा रहा। तो वांग हाओ कहता है कि मतलब उस पर्सन का लेवल काफी ज्यादा हाई है। तभी वांग हाओ की बॉडी ग्लो करने लगती है और ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि मतलब अब तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो, पर यहाँ बहुत ज्यादा शोर है तो तुम्हें एक सेफ प्लेस ढूंढना होगा। तो वो दोनों निकल जाते हैं एक सेफ प्लेस की तलाश में। पीछे से हमें पत्ते हिलते दिखाई देते हैं, मतलब सच में कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद हमें उन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ मु यांग हमारी याओ को समझा रही थी कि तुम्हें हमेशा वांग हाओ को नहीं ढूंढते रहना चाहिए। डोंगशेंग केव में बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं, तो उनका यूज करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ। जहाँ याओ का कहना था कि ब्रदर वांग हाओ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं बस इशारा करूंगी और मुझे जो चाहिए होगा वो ला देंगे, तो मेहनत क्यों करूँ। मु यांग तो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और यहाँ याओ तो वांग हाओ की तारीफ पे तारीफ की जा रही थी कि वो तो इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। तो उनकी बातें सुनने के बाद पीछे से लो कहती है कि मेरे लॉर्ड भी उतने बुरे नहीं है। तो याओ काफी शौक होकर उसके पास जाकर कहती है, क्या कहा तुमने, वो बुरे नहीं है? अच्छा कैसे बुरे नहीं है बताओ जरा। तो उसकी बातें सुनने के बाद लो शर्माते हुए कहती है, मेरा मतलब वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तो ये सुन के याओ को झटका लगता है कि एक डेविल भी जेंटलमैन हो सकता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उस डेविल ने कितने लोगों को मारा है तुम्हें पता भी है? तो ये सुनने के बाद लुओ कहती है कि उसने आज तक सिर्फ बुरे लोगों को ही मारा है, किसी अच्छे लोगों को नहीं मारा। और वैसे भी डेविल डीमन ने उसकी जान बचाई है, तो वो उसके लिए तो हीरो है, वो तो अपने मास्टर के लिए जान भी दे सकती है। दूर से डेविल डीमन उन पर नजर रखते हुए कहता है कि अगर इन लड़कियों को चारे के तौर पे यूज नहीं कर रहे होते तो मुझे भी इनकी ऐसी फालतू बकवास नहीं सुननी पड़ती। इधर लुओ आगे बढ़ने लगती है कि चलो बकवास बंद करके अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। तभी मु यांग को ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो कहती है कि हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इधर उनके जाने के बाद एक पर्सन अपीयर होकर उनके डायरेक्शन का पता लगा रहा था। इधर डेविल डीमन उसे देखने के बाद कहता है कि मिल गया वो चूहा, और फिर एक डेविल स्माइल देता है। उसकी स्माइल के साथ ये वाला एक्सप्लेनेशन हो जाता है खत्म। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।